बांग्लादेश ने होम ग्राउंड पर पहली बार पाकिस्तान को वाइट वॉश कर दिया। मेजबान टीम ने दूसरा टेस्ट भी 78 रन से जीत लिया। पाकिस्तानी टीम 437 रन हदफ के ताकुब में 358 रन पर आउट। तेजुल इस्लाम की 6, नाहिद राना 2, शरफुल इस्लाम और मेहदी हसन मिराज की एक विकेट। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान 94 रन बनाकर नुमाया रहे। कप्तान शान मसूद और सलमान आगा के 71 रन। बाबर आजम ने 47 और साजिद खान ने 28 रन बनाए। मेजबान टीम के तेजुल इस्लाम ने मैच में 9 विकेटें हासिल की। बांग्लादेश ने 2 मैचेस की सीरीज 2-0 से जीत ली। फ़खर जमान और साइम अयूब इंजरी से रिकवर ना हो सके। दोनों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में दस्तयाब नहीं होंगे। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज 30 मई से शुरू होगी। फ़खर जमान और साइम अयूब का पीसीबी मेडिकल स्टाफ की निगरानी में रिहैब जारी। पीसीबी का दोनों क्रिकेटर्स की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ईरान से मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त हुई। ईरान जंग बहुत जल्द ख़त्म करने वाले हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं तेहरान शिद्दत से मुआहदा चाहता है। ईरान मशरिक़ वस्ता के साथ साथ इसराइल को तबाह करना चाहता है, उसे ऐसा नहीं करने देंगे। अमरीका ईरान पर हमला करने से 1 घंटा दूर था। हम ईरान को 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते। हो सकता है दोबारा हमलों की ज़रूरत पड़े। यकीन है ऐसा नहीं होगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमरीका का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं हो सकते। ईरान की अस्करी सलाहियत तबाह करने के अहदाफ हासिल कर ली। हमारी नीयत साफ थी, इसलिए इस्लामाबाद मुज़ाकरात में 22 घंटे गुजारे। अमरीकी सेनेट में ईरान की नाकाबंदी खत्म और फौज हटाने की करारदाद मंजूर। करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर हुई। ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने पर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में वोटिंग इसी हफ्ते मुतवक्के। अमरीकी अरकान कांग्रेस की बड़ी तादाद चाहती है ईरान जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी ली जाए। ताकत ही वाहिद ज़बान है जिसे अमरीकी सदर समझते हैं। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि ट्रंप की किसी नई जारहाना कार्रवाई से हिचकिचाहट की वजह ईरानी अफवाज के फैसला कुन रद्द अमल और ईरानी अवाम के इत्तेहाद का खौफ है। ट्रंप जानते हैं ईरान के खिलाफ किसी भी इकदाम का मतलब फैसला कुन फौजी रद्द अमल और मुत्तहिद कौम का सामना करना होगा। ये बात वाज़ेह है, ट्रंप खलीजी ममालिक के रहनुमाओं की सालिसी को कोई अहमियत नहीं देते। जंग शुरू होने के कई माह बाद अमरीकी कांग्रेस ने अरबों डॉलर मालिक के दर्जनों तैयारों का नुकसान तस्लीम कर लिया। ईरानी वजीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ईरान की मुसल्लह आफाज दुनिया के जदीद तरीन जंगी तैयारे F-35 को निशाना बनाने वाली पहली फोर्स साबित हुई। जंग के दौरान हासिल होने वाले तजुर्बात और मालूमात की बुनियाद पर दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो मजीद हैरान कुन इक़दामात देखने को मिलेंगे। ईरान के खिलाफ अमरीकी नाकाबंदी मजीद सख्त। अमरीका ने बहरे हिंद से मुंसलिक स्काई व्यू नामी ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीका ने टैंकर पर ईरानी तेल की नकलो हमल करने पर मार्च में पाबंदी लगाई। मुमकिना तौर पर टैंकर पर फरवरी में ईरान के जजीरे खार्क से 10 लाख बैरल खाम तेल लोड किया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि बहरी नाकाबंदी पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद जारी है। अब तक 89 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा जा चुका है। अमरीका ने ईरानी मालियाती और शिपिंग नेटवर्क्स पर नई पाबंदियां लगा दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक ईरान से मुंसलिक शख्सियात, करेंसी एक्सचेंजर्स और 19 जहाज़ों पर पाबंदी लगा दी। ईरान के पोशीदा मालियाती और जहाज रानी के निज़ाम पर भी पाबंदी की जद में। ईरान को तेल और पेट्रोकेमिकल की फरोख्त से सालाना अरबों डॉलर मुंतकिल होते हैं। ईरान ने मेनाब स्कूल क्रूज मिसाइल अड्डे पर वाक़ होने का अमरीकी दावा रद्द कर दिया। ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह का बयान 28 फरवरी के मिसाइल हमलों की संगीन हकीकत छुपाने की कोशिश है। तालीमी इदारे को निशाना बनाना बैनुल अक़वामी इंसानी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी और जंगी जुर्म है।
तबाहकुन हमला करने और हुक्म देने वालों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा था कि मिनाब स्कूल पासदारान इनकलाब की क्रूज मिसाइल बेस के अंदर वाक़ था। चीन और रूस के दरमियान हमसायगी, दोस्ती और ताउन के मुआहदे में तौसीक पर इत्तफाक। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का बीजिंग में अजीम अवामी हॉल आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। सदर पुतिन की चीनी हममंसब शी जिनपिंग से मुलाकात। चीनी सदर ने कहा, मशरिक़ वुस्ता जंग के खात्मे से तवानाई सप्लाई के इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। मुज़ाकरात खुसूसी अहमियत रखते हैं, लड़ाई को रोकना जरूरी है। चीन और रूस को मुनसिफाना और माकूल आलमी गवर्नेंस सिस्टम की तामीर को फरोग देना चाहिए। दोनों ममालिक के ताल्लुकात की कामयाबी की वजह सियासी बाहमी एतमाद और स्ट्रेटेजिक ताउन है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा, रूस और चीन के ताल्लुकात गैर मामूली सतह के हैं। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात मुस्बत रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता बहरान के दौरान रूस काबिल एतमाद तवानाई फराहम कुनिंदा है। रूस की अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत में मदद की पेशकश। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा सरगई रायबकोव का कहना है कि रूस अमेरिका और ईरान में बातचीत में मदद के लिए तैयार है। मॉस्को तनाज़ा हल कराने के लिए हर मुमकिन ताउन करेगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इस्तेहकाम। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $110.20 हो गई। WTI का एक बैरल $103.54 में फरोख्त। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मुसलसल चौथे रोज गिरावट। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 433 पॉइंट्स का इजाफा। अंडर इंडेक्स में 1,63,329 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर $278.57 पर बरकरार। एक साल कबल भारत ने पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की। मुज़ाकरात की संजीदा पेशकश का मस्बत जवाब देने की बजाय दुश्मन ने इश्तियाल अंगेज़ी और जारहियत का रास्ता इख्तियार किया। पाकिस्तान की फ़ज़ाई बढ़तरी और मिसाइलों की दुरुस्त सलाहियत ने दुश्मन को सबक सिखाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब। कहा, हमने दुश्मन को वो सबक सिखाया जिसे वो कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। मार्का हक में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज की तारीखी फतह को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की कोशिशों से 47 साल बाद ईरान और अमरीका के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात हुए। हमारी मुखलिसाना सिफारतकारी के नतीजे में जंगबंदी मुमकिन हुई। अनमोल पिंकी को प्रोटोकॉल देने की इंक्वायरी मुकम्मल। DIG वेस्ट ने रिपोर्ट आला हुकाम को अरसाल कर दी। SSP सिटी और SP इन्वेस्टिगेशन सिटी समेत 17 पुलिस अफसरान और एहलकारों के बयान रिकॉर्ड। SSP जिला सिटी, SHO गार्डन, SIO गार्डन जिम्मेदार करार। रिपोर्ट के मुताबिक पिंकी को लाने और अदालत ले जाने की फुटेज गायब कर दी गई। SHO गार्डन हनीफ सियाल के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। ऑपरेशन पुलिस ने गिरफ्तारी के बावजूद इन्वेस्टिगेशन पुलिस को आगाह न किया। अदालत में मुलजमा को मोबाइल फोन देने का इंकशाफ। साउथ जोन और गार्डन थाने के अफसरान के राब्तों का जिक्र। व्हाट्सएप पर हर लम्हे की सूरत हाल शेयर की जाती रही। अनमोल पिंकी को प्रोटोकॉल देने और फ्राइज में गफलत बरतने पर SSP सिटी डिस्ट्रिक्ट कराची अली हसन मुअत्तल। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी का मुनशियात केस में जिस्मानी रिमांड चैलेंज। मुलजिमा के वकला ने नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुराने मुकदमे में जिस्मानी रिमांड कानून की खिलाफ वर्जी है। मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा सेशन जज सेंट्रल में समाअत होगी। कराची में ऑनलाइन नशे का धंधा अरूज पर। शहर में 70 मुनशियात फरोशों की मौजूदगी का इंकशाफ। अनमोल पिंकी समेत 4 खवातीन भी फहरिस्त में शामिल। कानून नाफिज करने के इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट साउथ दरख्शां थाने की हदूद में अनमोल पिंकी बड़े पैमाने पर ऑनलाइन मुनशियात का कारोबार करती है। डिस्ट्रिक्ट साउथ सदर थाने की हदूद में सुमेरा बीबी ऑनलाइन मुनशियात का नेटवर्क चला रही है। डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी थाना साइट ए की हदूद में खवातीन लाल जान और मेहरू निसा ऑनलाइन मुनशियात का कारोबार कर रही हैं। मुनशियात फरोश स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आइस और क्रिस्टल सप्लाई करते हैं।
कराची में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स रिक्रूट बैच 46 की पासिंग आउट परेड। पीजी रिक्रूट्स की मेहमान खसूसी वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी को सलामी। तलाल चौधरी ने खिताब में कहा, वजारत दाखिला आपकी खिदमात को कदर की निगाह से देखती है। गैर कानूनी तारिकीन वतन को रोकना पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स का तुरा इम्तियाज है। समंदरी हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार को सराहा। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। कराची में पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। चल्लास में तूफानी बारिशों के साथ लैंडस्लाइडिंग। शारा कराकरम मुतादिद मकामात पर बंद। ट्रैफिक मुअत्तल। गिलगित बल्तिस्तान और रावलपिंडी का ज़मीनी राबता मुनक़ता। गाड़ियों की लंबी कतारें। मुसाफिरों की बड़ी तादाद फंस गई। कलटक के मकाम पर बंद शाहराह को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ का मैदान अरफात का दौरा। पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए मुख्तस कैंप्स में सहूलियात का जायजा। सरदार यूसुफ ने कहा, सरकारी आज़मीन हज के लिए मिना और अरफात में सहूलियात पहले से बढ़कर होंगी। मुशायर में पाकिस्तानी मयार का खाना मुहैया किया जाएगा। नाज़मीन और गाइडर्स के जरिए हजाज की हमा वक्त रहनुमाई की जाएगी। बड़ी ईद पर कुर्बानी के लिए खूबसूरत, सेहतमंद और फरबा जानवर की तलाश। जहानिया में 21 बकरों पर मुश्तमिल बादशाह ग्रुप के चर्चे। वजन 140 किलो, 2,20,000 रुपए डिमांड। मुल्तान में 13 मन वजनी बैलों की जोड़ी मरकज़ निगाह। मालिक ने 13 लाख रुपए मांग लिए। फैसलाबाद में राजनपुरी बकरों की धूम, 3.5 लाख रुपए डिमांड। पेशावर में 6 मन वजनी बैल जुगनू 20 लाख रुपए में मिलेगा। महंगाई की वजह से व्यापारी और खरीदार दोनों परेशान। लाहौर में मुकर्ररा पॉइंट्स के सिवा जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद। वफाकी हुकूमत का ईद उल अज़हा पर 26 से 28 मई तक तातीलात का ऐलान।